नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RC मैथ्स क्लासेस शक्ति में। आज का हमारा टॉपिक है घातांक एवं करणी। सबसे पहले इससे संबंधित जितने भी नियम है उसको देख लेते हैं, जितने भी सूत्र बनते हैं उनको देख लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी घातांक टॉपिक के अंतर्गत जितने भी सवाल आते हैं वो इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हल किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर दिया है कहीं पे a की घात m, तो यहाँ पे है आधार संख्या और m है उसकी घात। जैसे कि 2 की घात 3 यदि दिया हुआ है तो 2 आधार संख्या है और 3 उसकी घात है। अब यहाँ पे 2 की घात 3 है, इसका मतलब ये है कि 2 का 3 बार गुणा है। अगर 2 की घात 4 होता तो 2 का 4 बार गुणा करते। ठीक, पहला नियम है, यदि a की घात m है गुणित a की घात n है तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m धन n। यहाँ पे यदि आधार संख्या सेम है तभी ये नियम लागू होगा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 2 है तो यहाँ पे इस फार्मूले के अनुसार आ जाएगा 2 की घात 3 धन 2, मतलब आ जाएगा 2 की घात 5। अब यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। उसी प्रकार से 2 की घात 2 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2। अब यहाँ पे देखिए 2 का 5 बार गुणा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो देखिए दोस्तों सिंपल एक उदाहरण है। अगर अगला देखते हैं, यदि a की घात m भागित a की घात n हो तो हो जाता है a की घात m ऋण n। अब यहाँ पे फिर से उदाहरण के साथ करके देखते हैं। 2 की घात 3 है भागित 2 की घात 2 है तो इस फार्मूले के आधार पे ये हो जाएगा 2 की घात 3 ऋण 2, मतलब 2 की घात 1। अब 2 की घात 1 है तो उसको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको सीधा हम लोग 2 ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 भागित 2 की घात 2 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा सिर्फ 1 2। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2। तीसरा नियम देखते हैं, यदि a की घात m हो और पूरे की घात n हो तो ये हो जाता है a की घात गुणित n। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। यदि 2 की घात 3 है और पूरे का घात है 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 3 गुणित 2, मतलब ये हो जाएगा 2 की घात 6। अब देखिए ये कैसे आया देखते हैं। 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 8, क्योंकि 2 दूने 4 दूने 8, 2 का 3 बार गुणा करने पर 8 होता है। अब इसकी घात है 2, अब इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणित 8, 8 की घात 2 है। अब यहाँ पे देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, उसके बाद ये वाले 8 को भी लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 का 6 बार गुणा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6। इसलिए यहाँ पे अगर घात के ऊपर में घात है तो उन घातों का हम गुणा कर देते हैं। चौथा नियम है, यदि a इंटू b पूरे का घात है m तो ये हो जाता है a की घात m गुणित b की घात m। अब उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे देखिए आधार संख्या अलग अलग है लेकिन घात 1 है तो यहाँ पे 2 गुणित 3 ले लेते हैं। अब इसका घात है m या फिर इसका घात है मान लीजिए 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। 2 की घात
2 है, इसको 4 लिख सकते हैं, 3 की घात 2 है तो 3 तिया 9, यहाँ पे आ गया 9 चौक 36। अब इसी को देखते हैं कि यहाँ पे 2 गुणित 3 है, हम इसको 6 लिख सकते हैं और 6 का घात 2, यहाँ पे देखिए 6 छक्का 36, दोनों का रिजल्ट सेम है। इसी प्रकार से 5वां नियम, अगर a भागित p पूरे का घात m है तो इसको लिख सकते हैं a की घात m भागित b की घात m। अगला नियम देखते हैं, a की घात 0 बराबर होता है 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके घात में 0 है तो वो हमेशा बराबर 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्यों होता है। a की घात 0 को हम मान लेते हैं 2 ऋण 2 भी लिख सकते हैं, a की घात 2 ऋण 2, क्योंकि इनको घटाने पर तो 0 आएगा ही। अब देखिए चूँकि ये है ना ऋण में है तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं a की घात 2 बटे a की घात 2। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अगर दोनों कटाएंगे तो क्या आएगा 1, इसलिए ये जो है a की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। एक और उदाहरण करके देखते हैं, मान लेते हैं 2 की घात 2 है भागित 2 की घात 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 ऋण 2, क्योंकि भागित में है, 2 ऋण 2। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, घट जाएगा तो 2 की घात क्या आ जाएगा 0। अब 2 की घात 0 मतलब 1, और यहाँ पे देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। अगला नियम है, यदि a की घात ऋण m हो तो ये हो जाता है 1 बटे a की घात m, क्योंकि इसका घात ऋणात्मक है इसलिए वो इन्वर्स हो जाता है। अब उसी प्रकार से यदि दिया है 1 बटे a की घात ऋण m, तो ऐसे कंडीशन में ये और इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a की घात m। अब करनी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ये सिंपल है। अगर रूट दिया है जैसे कि √2, तो इसका मतलब होता है 2 की घात 1 बटे 2। यहाँ पे अगर क्यूब रूट है, ये इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, अगर यहाँ पे क्यूब रूट है यहाँ पे ऐसा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1 बटे 3। यहाँ पे 2 है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 4th रूट होता 2, तो यहाँ पे हम इसको लिखते 2 की घात 1 बटे 4। अब बाकी जो और इससे रिलेटेड नियम है उसको हम क्वेश्चन करते हुए समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक सिंपल सा सवाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 के घात 7 दिया हुआ है, भागित में है 2 के घात 3 गुणित 3 की घात 7। अब यहाँ पे देखिए आधार संख्या सब अलग अलग है, तो यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3। अब इसका पूरे का घात है 7, इसको हम लिख सकते हैं, बाकी इधर तो 2 के घात 3 गुणित 3 के घात 7। अब देखिए यहाँ पे एक हमने नियम देखा था, अगर ऐसा हो अलग अलग आधार संख्या हो और घात एक ही हो तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की घात 7 गुणित 3 की घात 7। यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। अब यहाँ पे देखिए सिंपल, इसको अगर देखें तो सीधा ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है, इसका मान तो 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर 7 में से 7 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा और 3 के घात 0 आएगा, मतलब बराबर 1 हो जाता है। अब यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे बचा 2, तो 2 के घात 7 है भागित में है तो ये हो जाता है ऋण 3, तो हमारा हो जाएगा 2 की घात 4। अगला सवाल है यहाँ पे
यहाँ पे देखिए फोर्थ रूट दिया हुआ है 5 का, इनटू है फोर्थ रूट है 125 का। अब देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 1/4 गुणित इसको लिख सकते हैं 125 की घात 1/4। अब आधार दोनों का अलग अलग है आधार संख्या, तो इसको एक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5, क्योंकि 5 × 5 = 25, 5 × 125। तो यहाँ पे देखिए 5 की घात 1/4 गुणित इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। अब पूरे का घात दिया हुआ है 1/4। अब यहाँ पे देखिए कौन सा वाला रूल फॉलो होगा, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे घात के ऊपर में घात है, तो घात के ऊपर में घात रहता है तो दोनों घातों का हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 3 गुणित 1/4। अब देखिए आसान हो गया, और ये हो गया 1/4 गुणित 5 की घात 3/4। अब देखिए आधार संख्या दोनों का समान है, तो जब भी आधार संख्या समान हो और दोनों का गुणा हो तो दोनों के घातों का योग हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 1/4 धन 3/4। अभी 1/4 है 3/4 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे हो गया, इसका आंसर आ गया 5। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि मानक रूप में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे दी गई है या फिर छोटी से छोटी संख्या दे दी गई है तो उसको मानक रूप में कैसे लिखते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम्स में यह सवाल पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई भी संख्या है, ले लेते हैं यहाँ पे ये संख्या 16,20,000। अब देखिए इसको मानक संख्या में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो भी पहली संख्या है उसको दशमलव के बाहर रखेंगे, बाकी इधर जो भी है तो 1.62। अब यहाँ पे गुणा लिखेंगे और इसको बाकी जो है उसको 10 के फॉर्म में लिख देंगे। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 10 की घात 6 ऐसा लिख देंगे। अगर उसी प्रकार से छोटी से छोटी संख्या है तो भी हम वैसे ही करेंगे। और जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो उस पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए दशमलव के बाईं तरफ एक ही संख्या है, फिर उसके बाद इधर जो भी संख्या है फिर यहाँ पे 10 के घात के फॉर्म में उसको लिखते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको और कवर करने का प्रयास करेंगे।